जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम अध्याय संख्या 6 संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। वस्तुओं को गिनकर बोलिए व लिखिए। आज का टॉपिक क्या है बच्चों कि वस्तुओं को गिनिए, लिखिए और बोलिए। अब शिक्षक ने तीलियों के बंडल और कुछ तीलियां खुली दी। आप देखिए, गिनिए और बताइए। अब देखिए बच्चों, एक सारणी है हमारे पास में, ठीक है। अब सारणी में तीलियां दे रखी है, कुछ तीलियों के तो बंडल बनाए हुए हैं और कुछ तीलियां खुली दी हुई है, ठीक है। फिर अब हमें इन चित्रों को देख के क्या क्या ज्ञात करना है कि कितने बंडल हैं। अब इस चित्र में बंडल कितने हैं वो लिखना है और तीलियां कितनी हैं, है ना। खुली तीलियां कितनी हैं, ये तो बंद तीलियां हैं एक बंडल में बंधी हुई, और ये है खुली तीलियां। तो हमें बंडल की संख्या लिखनी है और खुली तीलियों की संख्या लिखनी है। अब एक बंडल में कितनी तीलियां दी है, 10 तीलियां दी है, तो एक बंडल में तीलियां लिखनी है कितनी है और प्लस खुली तीलियों को जोड़ना है। एक बंडल में 10 तीलियां हैं तो 10 और खुली तीलियां 4, तो इन चारों को इन दोनों को जोड़ के कुल कितना होता है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आइए इस सारणी को हम पूरा करते हैं, वस्तुओं को गिनते हैं और लिखते हैं आगे। देखिए पहले चित्र में एक बंडल है और खुली तीलियां कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। एक बंडल है तो कितने बंडल, एक बंडल ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और कितनी तीलियां, 1 2 3 4, कितनी तीलियां हैं, 4 तीलियां हैं, तो ये लिख दिया। अब कुल तीलियां, अब क्या करना है, इस बंडल में कितनी तीलियां हैं और खुली तीलियां कितनी हैं, तो कुल लिखना है। 10 है, एक बंडल में कितनी तीलियां हैं, 10 तीलियां हैं, तो 10 प्लस ये 4 को जोड़ दिया तो 10 और 4 कितना होता है, 14 होता है, तो ये यहाँ 14 लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगले में है 1 2 3। अब बंडल कितने हैं, 1 2 3 बंडल है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद में खुली तीलियाँ कितनी हैं, कितनी तीली, 1 2 3 4 5 6, कितनी तीलियाँ हैं खुली, 6 तीलियाँ हैं, ठीक है। अब कुल तीलियाँ लिखनी है हमें, तो एक बंडल में कितनी तीलियां हैं, 10, तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 3 बंडल है, तो 3 बंडल में 10 10 के हिसाब से कितनी तीलियां हो जाएगी, 30। तो यहाँ हमने 30 प्लस खुली तीलियां कितनी थी, 6, तो कुल तीलियां कितनी हो जाएगी, 36, ठीक है। कुल तीलियां कितनी होगी बच्चों, 36। ऐसे ही अगला देखिए, कितने बंडल, बंडल लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4, कितने बंडल है, ये 4 बंडल है, तो हमने संख्या लिख दी 4। अब तीलियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी तीलियाँ हैं खुली, 7 तीलियाँ हैं, ठीक है। तो यह संख्या लिख दी हमने 7। अब कुल तीलियाँ ज्ञात करनी है, तो बंडल कितने थे, 4। अब एक बंडल में कितनी तीलियाँ हैं, 10 तीलियाँ हैं, तो बंडल है 4, तो 10 में 10 जोड़ा तो हो गया 20, 20 में 10 जोड़ने पे 30, और 30 में 10 जोड़ा तो हो गए 40। तो 4 बंडल में 40 तीलियां हैं और खुली तीलियां कितनी हैं, 7, तो 40 और 7 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 7 और 0 7, 4 का 4, क्योंकि 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 4 को हम 4 ही लिख देंगे, तो 40 और 7 कितनी होगी कुल तीलियां, 47, ठीक है। ऐसे ही अगला है, बंडल कितने हैं बच्चों, यहाँ पे कितने बंडल दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 बंडल दिखाई दे रहे हैं, तो बंडल के कॉलम में हमने बंडल की संख्या लिख दी। अब कुल तीलियाँ कितनी हैं, खुली तीलियों की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, खुली तीलियाँ कितनी हैं, 7, ठीक है। अब कुल तीलियाँ हमें ज्ञात करनी है, तो 2 बंडल है, 2 बंडल में कुल तीलियाँ कितनी होगी, 10 और 10 20, तो यहाँ हमने लिख दिया 20 प्लस कर देंगे 7, ठीक है। तो 7 और 0 7 और 2 को 2 लिख देंगे, तो कुल तीलियाँ कितनी हो गई, 27, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए, बंडल में बंडल की संख्या लिख देते हैं, बंडल के कॉलम में 1 2 और 3, बंडल कितने हैं, 3, तो ये हमने लिख दिया 3। और खुली तीलियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4, खुली तीलियाँ कितनी हैं बच्चों, 4, ठीक है। अब कुल तीलियाँ देखिए, 3 बंडल है, 10 और 10 20 और 10 30, तो 3 बंडल में तीलियाँ कितनी हैं, 30 प्लस 4, तो
4 और 0 4 और 3 का 3, तो कुल तीलियाँ कितनी है 34। 30 10 20 30 और 4 34, ठीक है। फिर बंडल यहाँ पे है एक, कितना बंडल है, एक बंडल है, तो हमने यहाँ एक बंडल लिख दिया। अब तीलियाँ कितनी है खुली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खुली तीलियाँ कितनी है बच्चों 9। अब यहाँ बंडल कितना है एक, तो एक बंडल में तीलियाँ कितनी है 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 प्लस 9, ठीक है। 10 प्लस 9, तो 9 और 0 9, एक के नीचे कोई संख्या नहीं है तो एक को ऐसे कैसे उतार लेंगे, तो कुल तीलियाँ कितनी हो गई 19 कुल तीलियाँ हो गई। ऐसे ही अगला देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ बंडल कितने हैं बच्चों 4 बंडल है, तो हमने क्या संख्या लिख दी बंडल की 4। अब खुली तीलियाँ कितनी हैं 1 2 3, खुली तीलियाँ कितनी हैं बच्चों 3, ठीक है। अब बंडल कितने हैं यहाँ पे 4 और खुली तीलियाँ हैं 3, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। अब जोड़ कैसे करेंगे, एक बंडल में कितनी तीलियाँ हैं, हमें कुल तीलियाँ ज्ञात करनी है, ये खुली तीली और इस बंडल में जो जो तीलियाँ हैं उन दोनों को जोड़ना है। तो एक बंडल में कितनी तीलियाँ हैं 10, तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, ठीक है। तो 4 बंडल में तीलियाँ हैं 40 प्लस 3 बराबर 3 और 0 3, 4 का 4, तो कुल तीलियाँ कितनी हो गई 40 प्लस 3 43, ठीक है। 40 तीलियाँ तो बंडल की और 3 तीलियाँ खुली, तो कुल तीलियाँ कितनी हो गई 43, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हमें वस्तुएं देखनी है और उनको गिन के यहाँ पे लिखना है। अब पता चल गया 10 और बंडल है, बंडल में कितनी संख्या दी गई है और उसके बाद में जो खुली वस्तु दे रखी है उन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ पे कुल तीलियों की संख्या ज्ञात कर ली है, ठीक है बच्चों। जय श्री कृष्ण।